नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार महागठबंधन में एक बड़ा घमासान दिखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले ही शकील अहमद ने एक बड़ा बयान देकर के महागठबंधन में दरार की जो तस्वीर है वो सामने ला दी है। शकील अहमद ने कहा है कि महागठबंधन में आरजेडी से हमें कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। और इस बात को लेकर के आज मंगनी लाल मंडल से पूछा गया तो क्या कुछ कह रहे हैं मंगनी लाल मंडल, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जरा आप सुनिए। शकील अहमद खान ने एक बयान दिया है कि आरजेडी से गठबंधन करने से कांग्रेस को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो किस प्रकार के फायदे का, किसी जाति वर्ग विशेष का कुछ फायदा देख रहे थे? क्या फायदा देख रहे थे? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे शकील साहब हो चाहे हम हो। चुनाव जब होता है तो जातीय फायदे की बात नहीं की जाती है। चुनाव में पार्टी का क्या लाभ होगा ये बात की जाती है, ये सोचता है, ये निर्णय लिया जाता है। इसलिए शकील साहब को मैं समझता है ऐसी बात कुछ नहीं की होगी। पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर रहे हैं, हमारे पुराने मित्र हैं और व्यक्तिगत मित्र हमारे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वो किसी लाभ घाटे को लेकर के नहीं कहे होंगे। पार्टी हमारा भी, हम सरकार बना रहे थे और जिस दिन काउंटिंग में जा रहे उस दिन भी लोग शुभकामना दे रहे थे। और जब रिजल्ट आ गया तब भी लोगों ने हमसे पूछा कि कैसे हो गया, हम लोग तो सरकार आपको बनवा रहे थे। तो जो मतदाता है, जिन मतदाताओं ने वोट किया है वो परिणाम चाहते थे, तो परिणाम मतदाताओं को नहीं मिला। आज तक जो वोटर में कांग्रेस पार्टी के, जो वोटर है आरजेडी के, उन्हीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो वोटर बीजेपी के और जेडीयू के और एनडीए के हैं, उनके मन में भी जिज्ञासा ये रिजल्ट कैसे हो गया। तो इसीलिए शकील अहमद साहब ने जो बातें कही है वो बातें अखबार में छपी हमने देखा है। तो ये उनकी राय है, ये औपचारिक नहीं है। औपचारिक राय बनेगी, उनकी पार्टी की राय बनेगी तो हम औपचारिक तौर पर जवाब देंगे। सर, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था ये स्वार्थ और लालच पर टिका हुआ था, और जो गठबंधन स्वार्थ और लालच पर टिका रहेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। अब श्रवण जी ऐसा बोलते हैं तो हम लोग एक ही स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, हमारा छोटा भाई है। हमारा एक स्वार्थ होता है निजी, एक स्वार्थ होता है सार्वजनिक। हर पार्टी का स्वार्थ होता है। बीजेपी का भी स्वार्थ था कि हमारी सरकार बने, नीतीश का भी स्वार्थ था जब वो ज्यादा सीट में चीफ मिनिस्टर बने। इसीलिए आरजेडी का अगर ये स्वार्थ था परमात्मा सरकार बने तो ये कोई इनकार करने की बात नहीं, पाखंड होगा इनकार करना। ये पाखंडपूर्ण हम कोई बात कहेंगे तो हमारी भी इच्छा थी, उनकी भी इच्छा थी सरकार बनने की। हाँ, उनकी भी इच्छा रही होगी, हमारी भी इच्छा थी और हम जीत रहे थे। अब उसमें क्या क्या हथकंडा अपनाए गए ये बात नहीं बताता है कोई। तो कहता है कि छीछाल इधर करते हैं। हाँ, तो क्या लगता है गठबंधन रहेगा या आप लोग भी एकला चलो की नीति पर? देखिए, गठबंधन तो है। गठबंधन हमने राजीव गांधी से की थी, गठबंधन हमने सोनिया गांधी से की थी, गठबंधन हमने खरगे से की थी। तो जिस दिन खरगे जी का, सोनिया जी का या राहुल जी का या ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा निर्णय आ जाएगा तो हम खुल करके अपनी बात कहेंगे। तो आपने सुना, मंगनी लाल मंडल ने कहा कि शकील अहमद के कहने से हम नहीं मान लेते हैं, ये गठबंधन है और जो शीर्ष नेतृत्व यानी कांग्रेस, खरगे साहब हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी का जो निर्णय होगा, यानी आधिकारिक तौर पे ऑफिशियल अगर निर्णय ऐसा होगा तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। शकील अहमद क्या कहते हैं उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।
रियल डायमंड सच्चा गहना। बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।